नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं YouTube रेड टैग भरत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेशेंट पोजीशन और इसके यूजेस के बारे में। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर प्रतियोगी परीक्षा के अकॉर्डिंग कह दो या फिर हमारे जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे इसे कह सकते हैं। तो मोस्टली जब हम मेडिकल फील्ड के अंदर होते हैं तो बहुत सारी मेडिकल पोजीशंस होती हैं, और अगर रेडियोलॉजी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारी पोजीशंस के इसके यूजेस हमें पता होने चाहिए, और ये पोजीशंस किस तरह से होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पोजीशंस किस किस तरह की होती हैं और किस तरह से हम उसको यूज लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोजीशंस क्या होती हैं और इसका मेडिकल फील्ड के अंदर क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जब भी हम बात करते हैं कि जो ये पोजीशंस के बारे में, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक बॉडी के प्रॉपर अलाइनमेंट को दर्शाता है। ये क्या डिस्क्राइब करेगा कि जो भी ह्यूमन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्क्राइब करेगा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब पोजीशंस हमारे लिए मेडिकल फील्ड में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जनरली हमें बता दिया जाता है कि प्रोन पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है या फिर सुपाइन पोजीशन में, या बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर हमें ये पोजीशंस फॉलो करनी पड़ती है। और बेसिकली अगर मैं रेडियोलॉजी फील्ड के अकॉर्डिंग कहूँ तो ये पोजीशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पेशेंट की पोजीशंस एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और ये चीज़ें हमें आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही हम आज शुरू करने वाले हैं कि पेशेंट की पोजीशंस क्या होती है। पोजीशंस हमने जान लिया और मेडिकल फील्ड में इसके इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई। बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उस प्रोसीजर्स के अंदर हमें ये पोजीशंस हमारे लिए यूजफुल रहती हैं। तो मोस्टली हम जो मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारी पोजीशंस देखते हैं तो उसमें मोस्ट कॉमनली होती है एनाटॉमिकल पोजीशंस, जो हम सभी पढ़ते हैं। और इन सब के बारे में अभी हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती हैं और कौन कौन सी बातें इनमें ध्यान रखने की है, और मेडिकल फील्ड के अंदर ये एनाटॉमिकल पोजीशंस कहाँ कहाँ यूज आती है। तो ये सारा हम देखने वाले हैं। तो एक बात करेंगे हम एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में, सुपाइन पोजीशंस के बारे में, प्रोन पोजीशन के बारे में, लिथोटॉमी पोजीशन और सिम्स पोजीशन के बारे में। तो बहुत सारी और भी पोजीशंस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक आ गई फॉउलर पोजीशंस, सेमी फॉउलर पोजीशंस, स्ट्रेंडलबर्ग पोजीशंस और रिवर्स स्ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये पोजीशंस कहाँ कहाँ यूज ली जाती हैं। बेसिकली जैसे अगर मैं बात कहूँ तो ये सारी पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली हैं। जो आने वाली वैकेंसीज के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे तो वो उस पोजीशन से आपको क्वेश्चन बनेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है हमारे डेली प्रैक्टिस में और डेली मेडिकल प्रैक्टिकल वर्क में। तो सबसे फर्स्ट हम जब बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में, जैसे कि आप ये कोई भी एक एक्सपर्सन आप देख सकते हो कि ये जो पोजीशंस हमें दिखाई गई है ये बिल्कुल क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन अपन कब कह सकते हैं कि जो ये पेशेंट है वो क्या कर रखा है, स्टैंडिंग है। ओके, अब स्टैंडिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट अपन कह सकते हैं, स्टैंडिंग स्ट्रेट यानी स्टैंडिंग है। आई जो है, जो आप इसकी आईज को देख सकते हो, ये अपने सामने की तरफ देख रही है यानी आई लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, आई लुकिंग फॉरवर्ड। फिर अपन क्या कहेंगे, जो ये आर्म्स है पेशेंट की, आप आर्म्स को देख सकते हो। ये आर्म्स क्या है कि जो दोनों बॉडी के दोनों की साइड है। ओके, आर्म्स के बारे में अगर अपन ने बात ले ली तो अपन कह सकते हैं कि साइड ऑफ द बॉडी, साइड ऑफ बॉडी बता दिया। अब जब हम एक इसकी बात करते हैं पाम की, तो पाम भी अपन को फेस कर रही है। ओके, पाम के बारे में अगर बोलते हैं तो पाम जो है फेस कर रही है अपन को। ओके, फ्रंट की तरफ या फॉरवर्ड कह सकते हैं। एक अब जब हम अपन बात करते हैं इसके फीट के बारे में, तो फीट जो है बहुत फीट टुगेदर यानी दोनों पाँव चिपके होने चाहिए, पास में हो गए, फीट टुगेदर। ओके, फीट टुगेदर हो गया। अब ये चीज़ तो हमने देख ली कि ये सारी पोजीशंस जो हैं वो हो गई हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन। ओके, तो अब इसका यूजेस कहाँ होता है। मोस्टली अगर हम बात करें तो इससे जब भी हम पेशेंट कभी भी एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा किया गया तो हम एक तो इसके क्या है, बॉडी का जो पोस्चर है वो हम इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। बॉडी के पोस्चर से कई बार जो है एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है, जैसे कि अपन कह सकते हैं काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस वाले पेशेंट जो होते हैं, उन पेशेंट के बारे में हमें ये जानकारी दे देता है। और ये एनाटॉमिकल पोजीशन एक जनरल पोजीशंस होती हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो ये जनरल बॉडी के फिजिकल पोस्चर को भी बताता है और ये पूरा एनाटॉमिकल पोस्चर हमें इसमें दिख रहा है, तो इसको कहते हैं एनाटॉमिकल पोस्चर। एनाटॉमिकल पोस्चर के बाद में हम आते हैं सुपाइन पोजीशन के ऊपर। तो जब भी हम बात करते हैं सुपाइन पोजीशन के बारे में तो अपन किसी भी प्रकार का एक एक्सपर्सन ले सकते हैं जो कि जो नॉर्मल वे में जैसे पेशेंट्स होता है उसी तरीके में सो रहा है। अब सुपाइन के अंदर ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, हम कुछ टॉपिक्स होंगे कि जैसे एक तो उसके लाइंग यानी ये किस तरह से सो रहा है। तो लाइंग जो आप देख सकते हैं कि इसका बैक वाला जो पोर्शन है वो टच है, जो काउच को कह सकते हैं या फिर बेड पे टच है, तो लाइंग ऑन बैक, लाइंग ऑन हर बैक साइड। ओके,
ये चीज़ हमने मान ली। फिर अपन आर्म के बारे में बात करेंगे, तो आर्म जो है वो दोनों साइड में है बॉडी के। ओके, तो आर्म्स के बारे में, आर्म्स बाय द साइड, आर्म्स के बारे में बात हो गई। फिर अपन बात करेंगे पाम्स के बारे में। इसकी पाम्स जो हैं वो दोनों साइड हैं और अपवर्ड फेसिंग कर रही है, अपवर्ड फेस कर रही है। ओके, ये मान लिया अपन ने। फिर पाम के बाद आगे जो फीट हैं, इसके फीट भी इसके टुगेदर हैं। ओके, तो जनरली अभी हमने जो एक पोजीशन देखी कि एनाटॉमिकल पोजीशन और सुपाइन पोजीशन, तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस क्या हो गया कि एक लाइन का ही हो गया, उसमें पेशेंट स्टैंडिंग था। क्योंकि अगर कंपैरिजन से देखेंगे तो हमें ये पोजीशंस का इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या था, पेशेंट स्टैंडिंग में था, और सुपाइन पोजीशन में पेशेंट सो रहे हैं, वो भी अपनी बैक साइड को लाइन कर रहा है। ओके, तो ये था सुपाइन पोजीशन। और सुपाइन पोजीशन के जो यूजेस जो हैं, आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से तो आपको पता है, जो भी ज़्यादातर जो भी एक्सरे होते हैं, जैसे स्पाइन के एक्सरे ले लिए, या जो प्रोसीजर्स हो गए जिसके जैसे आईवीपी हो गया, या बहुत सारे जो प्रोसीजर है उसके अंदर हमें सुपाइन पोजीशन को यूज़ लिया जाता है। तो इसके यूजेस की अगर बात की तो कौन कौन से हो गए, जैसे आईवीपी प्रोसीजर हो गए, सुपाइन एक्सरे हो गए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रॉन पोजीशन की तरफ। तो प्रॉन पोजीशन में जस्ट क्या करना है कि अब देखते हैं, आप पोजीशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि जो ये पेशेंट जो है वो किस तरीके से लाइन है। लाइन किस पे है, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे और फेस पे। ओके, पेशेंट की लाइन के बारे में बात करेंगे कि लाइन कहाँ पे है, फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन। ओके, एब्डोमेन पे हो गया। तो ये सारी चीज़ हमने बात कर ली। बाकी तो आप सारी पोजीशंस आप देख सकते हैं। ओके, तो मोस्टली इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोन पोजीशन में जो पेशेंट लाइन करता है वो कैसे करता है, या पेशेंट सोता है तो किस तरीके से सोता है, कि बेस किसको बनाता है, अपने फेस को, चेस्ट को और एब्डोमेन को। ओके, तो अब इसके जब अपन मेडिकल के अंदर इसके यूजेस कहते हैं, तो इसके यूजेस कहाँ होते हैं, अपन देख सकते हैं कि आप जब भी जो आप बेरियम मील फॉलो थ्रू वगैरह प्रोसीजर देखते हो, उस प्रोसीजर में मोस्टली इस पेशेंट को इसलिए उल्टा सुलाया जाता है, BMFT अपन कहते हैं, बेरियम मील फॉलो थ्रू। बेरियम मील फॉलो थ्रू में कब, जब बाउल के अच्छे से देखने के लिए। ओके, बाउल के लिए हो गया। आईवीपी के अंदर भी कई बार जब यूरेटर वगैरह नहीं दिखते हैं तो तब हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोन पोजीशन के अंदर लेते हैं। आईवीपी के अंदर कब लेते हैं, फॉर यूरेटर को क्लियरली शो करने के लिए। ओके, और स्पाइनल की कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि लॉर्डोसिस होता है, कई बार पेशेंट के अंदर काइफोसिस होता है या स्कोलियोसिस होता है, तो उस केस के अंदर पेशेंट को उल्टा सुला के उसकी स्पाइन का एक्सरे किया जाता है। तो बहुत से बार ये पोजीशंस काम में ली जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगली पोजीशन के बारे में, जिसका नाम है लिथोटोमी पोजीशन। ओके, लिथोटोमी। ओके, लिथोटोमी पोजीशन के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें पेशेंट देखिए जिस तरीके से सुपाइन पोजीशन में था, लाइंग ऑन हर बैक। ओके, लाइंग के बारे में बात की तो लाइंग ऑन हर बैक, हर या हीज कह सकते हैं अपन। ओके, बैक साइड पे सो रहा है पेशेंट। इसमें क्या हो रहे हैं, जो ये इसके लेग्स हैं वो अप हैं। ओके, अप एंड सपोर्टेड बाय द, ओके, जो भी ये सपोर्टेड होंगे फीट। ओके, तो लाइंग ऑन हर बैक, और अपन क्या कह सकते हैं कि लेग अप हैं। ओके, विथ लेग अप विथ सपोर्टेड। ओके, विथ सपोर्ट ऑफ फीट। ओके, ये चीज़ हो गई। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके यूजेस कहाँ लिए जाते हैं। पोजीशन आपको दिख रही है, पेशेंट किस तरीके से सोया हुआ है, बैक साइड देख लिया, और जो भी लेग थे जो वो अप साइड कर रखे हैं एक सपोर्टर की मदद से, ये जो सपोर्टर है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका मेडिकल के अंदर यूज़ कहाँ का होता है। ओके, तो मेडिकल के अंदर जब भी अपन यूजेस की बात करेंगे, आपको भी पता होगा कि बहुत सी बार ये, अगर प्रोसीजर की बात करें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो HSG प्रोसीजर में ये पोजीशन को कैनुलेशन वगैरह करने के लिए यूज़ लिया जाता है। और ये जो मोस्ट कॉमनली अगर अपन मेडिकल फील्ड के अंदर बात करें तो ये जब भी बेबी की डिलीवरी के टाइम, उसके समय ये पोजीशन यूज़ ली जाती है। तो ओके, तो डिलीवरी पोजीशन भी कहते हैं इसको। तो ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। ओके, तो उस बेबी की डिलीवरी के अंदर ये पोजीशन यूज़ ली जाती हैं, और इसको लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। लिथोटोमी। ओके, लिथोटोमी पोजीशन। ओके, तो इसमें कई बार इसके क्वेश्चंस बनते हैं कि लिथोटोमी पोजीशंस कहाँ का यूज़ ली जाती है। अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर MCQs के अंदर ऑप्शन हो HSG प्रोसीजर, तो HSG प्रोसीजर क्लिक करना है। और कई
कई बार उसके अंदर ये प्रेगनेंसी वाला भी होता है। तो मोस्ट कॉमनली इसका एग्जांपल ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम ये पोजीशन यूज ली जाती है। तो मोस्टली इसमें कई बार ये पोजीशन पूछा जाता है, या फिर डायरेक्टली कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीवरी के समय कौन सी पोजीशन मोस्टली यूज ली जाती है। उसमें सुपाइन, प्रोन और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसमें से अपन को लिथोटॉमी पोजीशन पे क्लिक करना है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पोजीशन है हमारी सिम्स पोजीशन। ओके, सिम्स पोजीशन, सिम्स पोजीशन के बारे में बात करेंगे। इसको हम सेमी लेटरल पोजीशन कह सकते हैं। आप देखने से लग रहा है इसको क्या कह सकते हैं, सेमी, यानी कि पूरा लेटरल नहीं है, सेमी लेटरल पोजीशन। ओके, सेमी लेटरल पोजीशन यानी कि पूरा कंप्लीटली लेटरल नहीं है बट लेटरल है। ओके, अब क्या कहेंगे कि पेशेंट लाइंग ऑन हर साइड, यानी कोई भी साइड हो सकती है, आप उसको राइट साइड कह सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड कह सकते हैं। उसके अंदर ये सेमी लेटरल पोजीशन के अंदर होगा, यानी कि कंप्लीटली लेटरल नहीं होगा। ओके, तो पेशेंट क्या करेगा, जो भी लाइज यानी अब जो सो रहा है, ओके, पेशेंट लाइज ऑन हर साइड। ओके, साइड हो गया। अब जो भी ये आप नी देख रहे हो, इसका नी जो होगा, अप नी जो होगा वो बेंड होगा। ओके, जो अपर मोस्ट लेग है वो वाली ज़्यादा बेंड होगी नीचे वाले से। ओके, आप इस डायग्राम के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। ओके, क्या कह रहे थे कि नी आर बेंड। ओके, नी आर बेंड, नी बेंड है इसमें। और फिर हम बात कर रहे थे कि अपर मोस्ट जो लेग हैं वो ज़्यादा बेंड कर रहा है जो लोअर बैंड से। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अपर मोस्ट वाला जो लेग है, ओके, ये वाला कई बार पूछा जाता है, अपर मोस्ट लेग जो हैं वो ज़्यादा बेंड होगा लोअर के तुलना में। ओके, अपर वो ज़्यादा बेंड होगा, ये चीज़ बता दी। अब अपन क्या कर सकते हैं कि इसके यूजेस, तो मोस्टली आप यूजेस के अंदर अगर आप प्रोसीजर वगैरह देखते हैं या प्रोसीजर करते हैं तो अपन ये बता सकते हैं कि जो भी रेक्टल एग्जामिनेशन होते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन में ये पोजीशन यूज़ ली जाती है। रेक्टल एग्जामिनेशन अगर रेडियोलॉजी फील्ड में बात करूँ तो बेरियम एनिमा, ओके, बेरियम एनिमा, और जो फिस्टुलोग्राम वगैरह होते हैं तो उसमें भी कई बार ये पोजीशन यूज़ ली जाती है। बेरियम एनिमा हो गया, फिस्टुलोग्राम हो गया। ओके, और जो नॉर्मल एनिमा जो लगता है मेडिकल फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर भी ये पोजीशन यूज़ ली जाती है। और जितने भी प्रकार के रेक्टल एग्जामिनेशन हो गए जिसमें फिस्टुला वगैरह, तो उस केसेज में भी ये पोजीशन यूज़ ली जाती है। तो हमें सिम्स पोजीशन के बारे में हमें इसकी जानकारी मिल गई। नेक्स्ट हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं फंडामेंटल पोजीशन, जो मोस्टली एक केवल जानकारी के लिए हमें ये फंडामेंटल पोजीशन होती है, जिसके अंदर एक बॉडी का जो सबसे अपन कह सकते हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन होती है, जिस तरीके से हम खड़े रहते हैं। तो ये सेम होती है एनाटॉमिकल पोजीशन के। ओके, सेम एनाटॉमिकल पोजीशन। डायग्राम को देख के आप बता सकते हो कि इसके अंदर किस तरीके का एक अपवाद हो सकता है। देखिए, उसके अंदर क्या हो रहा था, फेस जो कर रहा था, पाम जो फेस कर रहा था, फॉरवर्ड की तरफ फेस कर रहा था, किस में, एनाटॉमिकल पोजीशन में। और इसमें क्या कर रहे हैं कि जो बॉडी साइड को फेस कर रहा है। ओके, पाम फेसिंग द बॉडी। ओके, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एनाटॉमिकल पोजीशन और फंडामेंटल पोजीशन में क्या डिफरेंस की बात कह सकते हैं। तो जो भी पाम्स जो फेसिंग करती है वो बॉडी को फेस करती है, आप देख सकते हो। और उसके अंदर किसको फेस कर रही थी, पाम जो फॉरवर्ड फेस कर रही थी। ओके, और ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है, ये चीज़ें। सबसे कंफर्टेबल पोजीशन कहते हैं इसको। और इसका जो भी अपने मेडिकल फील्ड में इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस एक बॉडी के पोस्चर को बताता है और ये एक कंफर्टेबल पोजीशन है। तो कई बार एनाटॉमिकल पोजीशन और फंडामेंटल पोजीशन के बारे में थोड़ा डिफरेंस जो है, ये जो एक डिफरेंस है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये था। बाकी ये सारी किस तरीके की हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन के सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉवलर्स पोजीशन के बारे में। फॉवलर्स पोजीशन को आप, जैसे कि ये कोई भी पर्सन है, आप इसे एक्स पर्सन मान सकते हो, तो ये आप इसकी देखोगे कि ये किस तरीके से सो रहा है। ओके, तो बैक साइड के ऊपर ये रेस्ट कर रहा है। ओके, बैक रेस्ट, तो अपन क्या कहेंगे कि बैक रेस्ट ऑफ बेड। ओके, ये बात अपन ने कह दी। फिर क्या कहेंगे, इसके अंदर जो नी है, नी तो बिल्कुल स्ट्रेट है इसके अंदर। ओके, तो नी फ्लैक्स्ड होंगे और स्ट्रेट।
अब फाउलर्स पोजीशन और एक हम बात करेंगे सेमी फाउलर्स पोजीशन के बारे में। ओके, तो इसी के साथ ही बात कर लेंगे। तो देखिए जो ये पोजीशन है, ओके, फाउलर्स पोजीशन, और एक हम बात करेंगे सेमी फाउलर्स पोजीशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्या मेजर डिफरेंस क्या होगा कि जो भी फाउलर्स पोजीशन होगी उसके अंदर जो ये एंगल जो बनता है वो एंगल होगा 45 से 60 डिग्री का। ओके, बेड का एंगल। ओके, ताकि तो ये एंगल, और जब भी हम बात करेंगे कि सेमी फाउलर पोजीशंस, तो सेमी फाउलर पोजीशंस में ये एंगल कम होगा। एंगल कम होगा यानी कि 30 डिग्री समथिंग इसके अंदर एंगल होगा सेमी फाउलर पोजीशन में। ये चीज़ ध्यान रख लिए। ओके, अब फाउलर पोजीशन के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि आप न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में देखोगे, या शोल्डर सर्जरीज वगैरह जब होती है उसमें हो सकता है, या फिर कई बार जैसे पेशेंट को सुपाइन के लिए, पेशेंट की जब भी कोई आईसीयू पेशेंट है या उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए फाउलर पोजीशन को यूज़ लिया जाता है। और डेंटल प्रोसीजर के अंदर भी ये यूज़ लिया जाता है। जब भी डेंटल की जब भी पोजीशन लेंगे फाउलर पोजीशन, तो उसमें नी को बेंड करवाया जाता है। ओके, तो जब भी नी बेंड होता है, जब ये डेंटल की पोजीशन होती है तब ये नी को बेंड करवाते हैं, और अदरवाइज जो फाउलर पोजीशन होती है उसमें नी को फ्लैट या स्ट्रेट रखा जाता है। ओके, ये था फाउलर्स पोजीशन और सेमी फाउलर पोजीशंस के बारे में अपन ने कहा था। यही सब कुछ था कि बॉडी रेस्ट वगैरह करेगी, बस ये जो एंगल होगा वो एंगल जो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सेमी फाउलर्स पोजीशन होगा तो उसमें 30 डिग्री है। और ये वाली पोजीशन कब यूज़ ली जाती है, जब भी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स जब आती हैं तब ये पोजीशन उसमें यूज़ ली जाती है, और मोस्टली कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। ओके, सेमी फाउलर हो गई, फाउलर पोजीशन हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन के बारे में। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन कब यूज़ ली जाती है, इसके अंदर मोस्टली आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक थोड़ा सा इसके अंदर कर्वेचर है, एंगल है। तो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्या है कि जो उसमें पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, अब जो ये फीट वाला जो पार्ट है वो अप साइड होगा। ओके, या फिर हायर साइड अपन कह सकते हैं। हायर साइड जो ये फीट हैं उसको अपन कौन सी पोजीशन कहते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन कह सकते हैं। और ये जो होते हैं ये 15 से 30 डिग्री तक, किससे, फेस इससे, हेड से 15 से 30 डिग्री के एंगल पे ये होते हैं। तो अपन ने इसको क्या कह दिया, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन जो है ना, कई बार जो भी आप बेरियम के एग्जामिनेशन वगैरह जो होते हैं उसके अंदर ये पोजीशन मोस्टली यूज ली जाती है। ओके, अब एक हम बात करते हैं कि रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशंस कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एंटी ट्रेंडलनबर्ग, दोनों अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो जब भी हम कहते हैं कि रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, तो रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में क्या होगा, जो ये हेड जो है वो अब हायर साइड जाएगा। ओके, यानी कि पेशेंट का अब हेड रहेगा अपर साइड या हायर साइड, और जो फीट है वो रहेंगे लोअर साइड। तो 15 से 30 डिग्री जो होंगे वो हेड हो जाएगा हायर साइड में। ओके, तो हेड जो होगा कौन से में, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग के अंदर हेड जो होगा वो हायर साइड पे होगा या हायर पोजीशन पे होगा। ओके, हायर साइड या फिर पोजीशन। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी ये सारी पोजीशंस होती है। पोजीशंस के अंदर अगर हम बात करें तो हमने आज बहुत सारी पोजीशंस देख ली हैं, जिसमें आ गई थी सुपाइन, एनाटॉमिकल, प्रोन पोजीशंस, फाउलर्स पोजीशंस, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशंस, और भी बहुत सारी पोजीशंस हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। और आई थिंक कि ये आपको सारी पोजीशंस समझ में आ गई होगी। और इसमें से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, आप कंपटीशन फाइट या फिर पुराने एम्स के पेपर्स देख सकते हो, उसमें आपको एक पोजीशंस का क्वेश्चंस मिलता ही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके एनाटॉमिकल प्लेन्स और सेक्शंस के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे एक अमेजिंग ट्रिक्स के साथ कि इसको किस तरीके से मेमोराइज किया जाए। और ये जो प्लेन्स जो हैं, फ्रंटल प्लेन या कोरोनल आप कह सकते हो, या सेजाइटल, तो ये सारे प्लेन्स जो हैं कहाँ काम आते हैं, और किस तरीके से हम जो रेडियोलॉजी की इमेजेस होती है उनको देख के भी हम बता सकते हैं कि ये कौन सी प्लेन है, या उस तरीके से ये सारे हम उसके अंदर एनाटॉमिकल सेक्शन और प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जुड़े रहिए रेड टेक भरत के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।